हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीके का प्रश्न जो 25 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट से ये प्रश्न है। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा, तो आप अवश्य लाइक कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। पत्थर से बनी जो नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति है वो नटराज किस स्थान पे पाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है लोथल, है ना। ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो देखिए पत्थर की बनी हुई जो नृत्य करते हुए जो पुरुष की मूर्ति है ना, वो नटराज हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा जो आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बात करेंगे तो भारत की जो प्रथम शहरी सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता ही था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का समय C14 तिथि निर्धारित पद्धति के अनुसार, है ना, 2325 से लेकर, है ना, 2350 से 1750 BC निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है ना। लोथल के बंदरगाह से फारस की मोहर और अग्निकुंड आदि का प्रमाण मिलता है लोथल से, जो कि लोथल ऑप्शन नंबर ए दिया है उसमें से क्या का मिलता है। लोथल से देखने को मिलेगा हम लोगों को क्या, रंगपुर से चावल का लोथल से देखने को मिलेगा बंदरगाह, है ना, फारस की मोहर और अग्निकुंड, ठीक है। लोथल और रंगपुर दोनों से मिलकर चावल की प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से, है ना, महायोगेश्वर की चित्रण मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति है नटराज, वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ से, हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द खाली स्थान को संदर्भित करता है। तो यह संदर्भित करता है प्रशासनिक इकाई का। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, है ना। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे, ठीक है ना। नंद वंश के जो विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कश्मीर के राजा प्रवर्तन से सहायता मांगा था, ठीक है, पर्याप्त की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो युद्ध के लिए जो भेजा था ना, वो आपका भेजा था जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराया है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराया है वह 1800 ईस्वी में, ठीक है ना। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में कराया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है वो 65.46 है ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पुरुष पूछेगा तो पुरुष का है 82.14, है ना, 14 है, 82.14 है ये पुरुष का, और महिला के कितना है 65.46, ठीक है ना। और अगर ओवरऑल पूछेगा भारत के जो कह सकते हैं साक्षरता दर 2011 के अनुसार वह है 74.08%। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गोमती नदी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंधु की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा झेलम, चेनाब, रावी, है ना, सतलज, ब्यास, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है ना। गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है, याद करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन है। तो विश्व का छठा अगर पूछा है तो वह 7वां तो भारत है ना। छठा देखिए पहला हो जाएगा कौन, पहला रूस है ना, पहला रूस है। दूसरा में कौन है, कनाडा है। तीसरा में कौन है, अमेरिका है। चौथा में कौन है, चीन है। पाँचवा में कौन है, ब्राज़ील है। छठा में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। सातवां में कौन है, तो मेरा प्यारे भारत है, इंडिया है, ठीक है। लेकिन पूछा कौन, ये छठा पूछा है। तो भारत से पहले कौन था, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कितना ऑप्शन में है, डी में है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सा
आग्नेय सेल नहीं है, तो इसमें कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? तो ग्रेनाइट है, ड्यूराइट है, बेसाल्ट है, डोलोमाइट नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के प्राय भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, तो ये किसका चित्रण होता है? तो ये होता है कृष्ण का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है रुक्मणी देवी अरुडिन को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? तो पोवाड़ा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है ना। पोवाड़ा महाराष्ट्र की गाथा गीत है जिससे मराठा नेता छत्रपति शिवाजी जीवन को दर्शाया गया था। तो कह सकते हैं कि पोवाड़ा के माध्यम से ही लोग शिवाजी के याद करते हैं, है ना, फॉलो करते हैं, प्रसिद्ध भी है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र यानी ए, है ना, बिल्कुल। देखिए पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया है, पश्चिम बंगाल के आप नृत्य बता दीजिए। जैसे जातरा है, बाउल है, ढाली है, ठीक है ना। उड़ीसा में कौन कौन है? उड़ीसा में सवारी है, धूमरा है, फेका है, ठीक है ना। इसके बाद बिहार में तो फेमस है, कौन बताइए आपको? डोमकच भी बिहार में है, विंदेशिया भी बिहार में है, सागा चकेवा भी बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियाँ है? तो विशेष शक्तियाँ वह है ना, वह अनुच्छेद 246 में। ऑप्शन नंबर ए। 1991 के केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया? तो यह किया गया था आपका राजा जे चेलिया समिति। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राजा जे चेलिया समिति कर सुधार से संबंधित, ठीक है ना। यह 1991 में केंद्र सरकार के जिसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नर्सिंग समिति जो दिया है ना पहला नंबर ऑप्शन, नर्सिंग संबंधी आपका वित्तीय सुधार बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू सकल उत्पादन की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है आपका जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? तो पी का जो अर्थ होता है ना वह होता है पी फॉर प्रोवाइडेड, है ना। तो पी फॉर प्रोवाइडेड ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, बी में, है ना। पी फॉर प्रोवाइडेड हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ई फॉर एम्प्लॉय हो जाता है और ए फॉर फंड हो जाता है। तो पी पूछा था तो प्रोवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट ध्वनि की वेग की परमताप के संबंध है, तो यह परमताप का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भीष्मानुपाती √T, ठीक है। और नेक्स्ट है जिंक सल्फेट हेप्टेटाइट को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका श्वेत तूतिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तन करता है? तो यह करता है आपका बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका जो अनुक्रम जो सही है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, इसमें जो पाचन तंत्र के जो सही चरण है ना वो आपको देखने को मिल रहा होगा अंतर्ग्रहणी, पाचन, अवरोधक और उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज में ग्लाइकोजन भंडार के इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के प्रोटीन का परिवर्तन करता है? तो वह जो करता है ना वह आपको यकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हंगुल कश्मीरी बरसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा दाचीग्राम अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो वह जो आत्मकथा है वह जॉर्ज हैरिसन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय जो विषय है, थीम है, सेंट्रल थीम क्या है? तो वह जो थीम है वो आपको देखने को मिलेगा भावनाओं से एकता, यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकेडमिक पुरस्कार 2022 दिया गया है? ये जो दिया गया है वो दिया गया है बद्री नारायण। ऑप्शन नंबर सी। 15 से 16 नवंबर 2022 में 17वीं G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ है आपका बाली में। ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।